कोई बात है क्या? क्या ज्ञापन देना? क्या मैं क्या विषय है? अधिवक्ता प्रोटेक्शन और आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कल प्रस्ताव किया गया था कि जिलाधिकारी महोदय एवं जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी प्रतीक में हम लोग मानव भाई ज्ञापन देने के लिए हैं। हमें आपस मतलब है लाइन बंद होकर बढ़िया है। कहाँ भाषण होगा आप लोग का? नामांकन था। नहीं नामांकन सिपाही जी कहाँ हो? कटेरी। अच्छा हम तो समझो साइड प्लाजा। अरे वकील साहब का शोभावती वर्मा ने नामांकन कराया तो वहीं बसपा की तरफ से शोभावती वर्मा ने नामांकन कराया तो वहीं बसपा की तरफ से आइडिया ऑन किया हो लाओ आइडिया भाई यही दे रहे सही रहे। पकड़ा बस देखा करा ना जी वहाँ जो रोज बला के और फर्जी डांट रहे हैं, वो आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए। जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं, उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ हैं, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ कंप्लेन किया है। क्या आश्वासन मिला? अभी लगातार हम अब पहले नामांकन करके आप कंप्लेन करिए तो हम लोगों को कहिए, आप भी करिए ना भाई। हम लोग हैं कोई बात है क्या? क्या ज्ञापन देना? क्या मैं क्या विषय है? अधिवक्ता प्रोटेक्शन और आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कल प्रस्ताव किया गया था कि जिलाधिकारी महोदय एवं जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी प्रतीक में हम लोग मानव भाई ज्ञापन देने के लिए हैं। हमें आपस मतलब है लाइन बंद होकर बढ़िया है। कहाँ भाषण होगा आप लोग का? नामांकन था। नहीं नामांकन सिपाही जी कहाँ हो? कटेरी। अच्छा हम तो समझो साइड प्लाजा। अरे वकील साहब का लग रहा है। अरे ये कैसी बात है, जिसके परिवार रहेगा वो लड़ेगा। डीएम नाराज है। डीएम साहब जो है, क्या उसके ऊपर क्या आरोप बता रही हैं आप? किस तरीके का डीएम जात बात कर रहे हैं। क्या करना है, कैसे पता ये कितने? अरे मुख्यमंत्री जी ये भी है। क्या उनके जात का कोई यहाँ चुनाव लड़ रहा है क्या? अरे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने उतना मेहनत कर रहे हैं। जब कटोरी से आगे आओ। मालिक पूरे ठीक, हम आगे हैं। परिवार को
सबको हड़का रहे हैं, बुला बुला के मीटिंग कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बढ़ते हैं क्या? कटेहरी के विकास के लिए आप क्या करेंगी? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी, जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है। बड़ी चुनौती है, कैसे जीते? बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती क्या है? जनता हमें, आपको बार बार बता रहे हैं, जनता चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगी। मैडम एक चीज़ ये बताइए कि अगर प्रशासनिक इतना दबाव है तो ऐसे दबाव में आपको लेकिन चुनाव हमें की जनता के ऊपर भरोसा है। आज श्रीमती शोभावती वर्मा जी ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर प्रस्तावक अनिल कुमार निषाद जी हैं और दूसरे पर अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी हैं। 2 सेट में नामांकन दाखिल करने के काम किया है और निश्चित रूप से कटेहरी की जो महान जनता है वो इस देश में बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 7,800 वोट से जिताया था, लोकसभा के चुनाव में कटेहरी की जनता ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज कराने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय चाहे जितना भी प्रयास कर लें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लगभग 44 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और 1991 से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव को हमने लड़ने का काम नहीं किया। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए, इस तरह का जो धमकी देने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अंबेडकर नगर की महान जनता, और हमने इस बात को देखा है, अनेकों बार देखा कि जब जब भी प्रशासन के द्वारा जाति की गई है, जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हर जात धर्म के लोग, कोई भी जाति हो, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात के लोग हों, सभी लोग माइनॉरिटी के लोग हैं, बड़ी तादाद बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम कर। जो आप आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कहीं के लिए है? जो आरोप के जो आप प्रशासन से क्या शिकायत करेंगे आप? निश्चित रूप से करेंगे, उसको हम बना रहे हैं। जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को ट्रांसफ़र किया गया, एक सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया, लेखपाल का ट्रांसफ़र किया गया, जाति देखकर BLO का ट्रांसफ़र किया गया, जाति देखकर, और इसके साथ ही साथ कई बार SDM का ट्रांसफ़र, कई बार तहसीलदार का ट्रांसफ़र, जैसे रोज़ बदलते रहते। जैसे भेटी का जो SDM है, पहले शुक्ला जी थे, उनको हटाया गया, फिर जायसवाल जी को लाया गया, फिर उनको हटाकर सरोज जी को लाने का काम किया गया। तो इस तरह से बार बार अधिकार का ट्रांसफ़र करके अपने प्रयास में कि वो भाजपा को कैसे जिताने में कामयाब हों, इस तरह का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जनता पर कि वो थोड़े वोटों से नहीं, हमें लोकसभा में 17,000 वोट से जिताया था। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम 35,000 वोटों से जीत होगी समाजवादी पार्टी। सांसद जी, बड़ा आरोप है आपका प्रशासन पर, तो क्या प्रशासन मूलचूल रूप से परिवर्तन करने की भी मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि ये जिस स्तर पर उतरे हैं वो किसी भी तरह से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वाजिब नहीं है। और मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक
आप उनकी ऑफिस में आने जाने वालों को देखें, और अगर वो सरकारी मीटिंग के लिए कर रहे हैं, कहते हैं, तो उसमें प्रेस के लिए कोई रोक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, और जो प्रधान बुलाए जाते हैं उनके भी मोबाइल बंद कराकर बाहर रखा दिया जाता है। तो ये इस बात का संकेत है कि वो वहाँ पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं।